उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में करीब एक साल का समय बाकी है, लेकिन सियासी हलचल अभी से तेज हो गई है। सभी प्रमुख दल अपने अपने समीकरण दुरुस्त करने में जुटे हैं। लंबे समय से सत्ता से दूर चल रही मायावती इस बार काफी सक्रिय नजर आ रही हैं। उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी यूपी का चुनाव अकेले लड़ेगी। अब पार्टी ने प्रत्याशियों के नाम घोषित करने शुरू कर दिए हैं। बीएसपी ने यूपी चुनाव के लिए पहली टिकट आशीष पांडे को दिया है। उन्हें जालौन जिले की माधोगढ़ विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। साथ ही उन्होंने उस सीट का प्रभारी भी घोषित किया है। माधोगढ़ को बीएसपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में यहां पार्टी दूसरे स्थान पर रही थी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक होली के बाद कानपुर मंडल की 5 और सीटों पर प्रभारियों की घोषणा की जाएगी। बीएसपी आमतौर पर चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले जिन प्रभारियों की घोषणा करती है वही बाद में अधिकृत प्रत्याशी बनते हैं। इस बार पहला टिकट ब्राह्मण नेता को देकर मायावती ने साफ संकेत दे दिया है कि वो ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की रणनीति पर काम कर रही हैं। पिछले कुछ समय से वो लगातार ये कहती रही हैं कि मौजूदा राजनीतिक हालात में ब्राह्मण समाज खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है। 7 फरवरी को पार्टी एक अहम बैठक के बाद मायावती ने कहा था कि बीजेपी सरकार में सभी वर्ग परेशान हैं, लेकिन उपेक्षा और असम्मान के खिलाफ ब्राह्मण समाज ज्यादा मुखर है। उन्होंने सवाल उठाया था कि उच्च जातियां खासकर ब्राह्मण बिरादरी को जितना सम्मान, पद और सुरक्षा बीएसपी सरकार के दौरान मिला, क्या उतना किसी अन्य सरकार ने दिया? हाल ही में घूसखोर पंडित नाम की फिल्म को लेकर भी उन्होंने नाराजगी जताई थी और इसे ब्राह्मण समाज का अपमान बताते हुए केंद्र सरकार से इस पर बैन लगाने की भी मांग की थी। अपने आधिकारिक बयान में उन्होंने कहा था कि फिल्मों में पंडितों को घूसखोर जैसे शब्दों से दिखाकर पूरे समाज का अपमान किया जा रहा है, जिससे ब्राह्मण समुदाय में रोष है और उनकी पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है। 15 जनवरी को अपने 70वें जन्मदिन पर भी मायावती ने ब्राह्मण समाज का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि बीएसपी ने हमेशा ब्राह्मणों को सम्मान और प्रतिनिधित्व दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि शीतकालीन सत्र के दौरान बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से जुड़े कई ब्राह्मण नेताओं ने उनसे मुलाकात की और अपने समुदाय की अपेक्षा पर नाराजगी जताई। दरअसल ब्राह्मणों के साथ सामाजिक समीकरण बनाना बीएसपी के लिए नया नहीं है। 2007 के विधानसभा चुनाव में मायावती ने दलित और ब्राह्मण वोट बैंक को जोड़कर सोशल इंजीनियरिंग का ऐसा फॉर्मूला बनाया था जिसने उन्हें पूर्ण बहुमत दिलाया। उस समय हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है जैसे नारों के जरिए ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश की गई थी और वो रणनीति सफल भी रही थी। अब एक बार फिर से 2027 के चुनाव से पहले मायावती उसी दलित ब्राह्मण समीकरण को दोहराने की कोशिश करती दिख रही हैं। आने वाले महीनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि उनकी ये रणनीति कितनी असरदार साबित होती है और यूपी की सियासत किस दिशा में जाती है। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।